जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई होप यू आर वेरी गुड और स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे अपने अपने घरों में। देखिए, आज का जो मुद्दा है, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। हमारे जो बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट किसके रिगार्डिंग में ये भी बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो अभी तक याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को किसी को अगर याद आ रहा है कमेंट करके जरूर ये बात बताइएगा। आज तक के हिस्ट्री में, आज तक के इतिहास में क्या यूपीएससी के एग्जाम के साथ किसी और एग्जाम का क्लैश हुआ है, खास करके पीसीएस लेवल के एग्जाम का? क्या किसी भी स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस का यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के साथ, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, क्या क्लैश हुआ है? आई जस्ट वांट टू नो, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी आयोग, कोई भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की बात नहीं हो रही है, कोई भी स्टेट पीसीएस अगर डेट डिसाइड करती है एग्जाम का, तो वो आस पड़ोस का, जो हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं, या तो फिर खास करके यूपीएससी, इनका कैलेंडर का ध्यान रखती है कि इनके साथ हमारा डेट क्लैश नहीं होना चाहिए। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि ये हड़बड़ी का फैसला लिया गया है और ये हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। देखिए, सबसे पहले सडनली अध्यक्ष महोदय आते हैं, बोलते हैं 20-21 को एग्जाम लेंगे, फिर ये बोलते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम एक दिन में सिर्फ 2.5 लाख बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 डेट दिए हैं, परसेंटाइल लेके आ रहे हैं। फिर हमारा आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन जिंदाबाद। हमारी जीत हुई, कैबिनेट की अल्टीमेटली बैठक हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया कि भैया एक शिफ्ट में ही एग्जाम होगा। अच्छा, बहुत बच्चों का ये भी कंसर्न था, ये भी क्वेश्चन था कि सर एक क्वेश्चन, एक इसमें एग्जाम का तो ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, एक शिफ्ट में एग्जाम होगा, इन परसेंटाइल है क्या? माय फ्रेंड, अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो गया ऑटोमेटिकली परसेंटाइल नहीं रहेगा। समझिएगा बात को, अगर एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है परसेंटाइल ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, परसेंटाइल ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना? परसेंटाइल का फिर कोई मामला मुद्दा रहा ही नहीं, तो लेट इट बी, इसको रहने देते हैं। बात करते हैं अब। देखिए, तो यहाँ पे एक शिफ्ट पे कैबिनेट की सडन बैठक होती है और एक शिफ्ट पे बोलते हैं एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एक शिफ्ट में एग्जाम तो ये लोग बोल दिए और 21 तारीख डेट डिसाइड कर दिया गया। देखिए, 20 और 22 वाले जो डेट आए थे ना, उस पे भी हंगामा हो रहा था कि देखिए उसी बीच में यूपीएससी का एग्जाम है, काइंडली सर डेट थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लीजिए, डेट एक्सटेंड कर लीजिए। लेकिन नजरअंदाज किया गया। यूपीएससी के हमारे जो अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा क्या तर्क दिया गया कि जो भी यूपीएससी का जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो लोग इतने सक्षम हैं कि वो लोग बीपीएससी का पीटी बैठ के आराम से निकाल सकते हैं, बीपीएससी का पीटी दे देंगे। सर, शायद आप 1980-90 बैच के हैं, शायद आप पैटर्न वगैरह डोंट नो, आप भूल गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता दूं, बीपीएससी का जो पीटी है ना, उसका नेचर है वो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, शायद कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। दोनों के नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में बहुत फर्क है। वहां बच्चा मेंस लिख रहा है, यहाँ इसको पीटी देना है। पीटी के लिए अगर ये लोग लूसेंट नहीं पढ़ेंगे, पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स नहीं सॉल्व करेंगे, इनका पीटी वैसे ही फंस जाना है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा स्टैटिक जी के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है? और बच्चा अगर यूपीएससी का मेंस की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएससी के लिए नोट्स अपना पढ़ रहा है, वो बीपीएससी का कैसे तैयारी करेगा? आज मुझे एक बच्चे का मैसेज आया व्हाट्सएप के ऊपर, उसने रिक्वेस्ट किया, सर हमारे द्वारा ये लेटर लिखा गया है, मैं अभी लेटर भी आपको दिखाऊंगा, लेटर आपको मैं पढ़वाऊंगा, लेटर पढ़िएगा। बहुत प्यारा सा लेटर है और मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया। उसमें मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हमारे जो बिहार के जो छात्र हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर काइंडली डेट आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है। देखिए, 4-5 डेट तक जो है यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है मेंस का। कौन कौन सा डेट है? देखिए, 16, 17, 18, 24, 25, यानी 16 से लेकर 25 तक यूपीएससी का एग्जाम होगा। अब देखिए, 16 तारीख को जो इनका पेपर 1 का एग्जाम है, जो कि ऐसे राइटिंग का होता है, 17 तारीख को पेपर 2 और 3 है, 18 तारीख को पेपर 4 और 5 है, एंड देन 24 तारीख को फिर लैंग्वेज का पेपर है और 25 तारीख को ऑप्शनल पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है? ये ऑप्शनल पेपर है। अब देखिए, 18 तारीख को जो इनका आखिरी पेपर हो रहा है, समझिएगा मेरी बात को, यानी कि 18 तारीख को पेपर 4 और 5 का जो ये लोग एग्जाम दे लेंगे यूपीएससी वाले बच्चे। अब सोचिए, कोई बच्चा दिल्ली में एग्जाम दे रहा है, समझिएगा, दिल्ली में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, या मान लो, चलो जो पटना में उसकी बात ही छोड़ दो, कोई दिल्ली में एग्जाम दे रहा है या अपने अपने रिस्पेक्टिव कैपिटल्स में वो लोग एग्जाम दे रहे हैं मेंस की। 18 को वो एग्जाम देके शाम में फ्री होंगे, 5-6 बजे वो एग्जामिनेशन सेंटर से निकलेंगे, फिर वो रिलैक्स करेंगे और 19 तारीख को वो सडन कोई ट्रेन ले लें, फ्लाइट ले लें और उड़ के या दौड़ के भाग के चले आए, अचानक से आके मतलब बिहार में 21 तारीख को एग्जाम दे दें। इज इट पॉसिबल? क्या हर एक बच्चा सक्षम है फ्लाइट का टिकट लेने में?
नहीं है। अल्टीमेटली बच्चे फिर ट्रेन टिकट ही लेंगे, और ट्रेन टिकट आप समझ रहे हो 19 की भी बुकिंग है, शायद वो 20 के रात तक पहुंचाए, और इतना ज्यादा थकान स्ट्रेस के बाद बच्चा या तो सोए या तो एग्जाम दे, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। तो सर काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय, इस पे थोड़ा संज्ञान लीजिए, एंड हमारे मुख्यमंत्री साहब से भी अनुरोध है संज्ञान लीजिए, और इस चीज को जो है ज्यादा नहीं आप 10 दिन के लिए आगे डेट एक्सटेंड कीजिए, सिर्फ 10 डेज के लिए। आप 30 को ले लीजिए ना, 29 को ले लीजिए, 1-2 को ले लीजिए, आपको मतलब 25 के बाद जो भी पॉसिबल डेट मिले 4 दिन बाद आप उसमें एग्जाम ले लीजिए। लेकिन काइंडली इस चीज पे ध्यान दीजिए, आज तक के हिस्ट्री में कोई भी स्टेट पीसीएस ऐसा नहीं किया है कि जिसका एग्जाम डेट यूपीएससी के साथ क्लैश करता हो। बीपीएससी हिस्ट्री बनाने पे आमादा है, पहले भी ये हिस्ट्री बनाना चाह रहा था 2 शिफ्ट में एग्जाम लेके परसेंटाइल डाल के, क्योंकि कोई भी स्टेट पीसीएस आज तक परसेंटाइल उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बीपीएससी इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, और अभी फिर से क्या ही बोला जाए। तो खैर एग्जाम हो रहा है, दैट इज वेरी गुड। जो बच्चे सिर्फ बीपीएससी के लिए फोकस्ड हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनको इससे कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एज ए एजुकेटर, क्योंकि हमें हर एक बच्चों का मेल आता है, मैसेज आता है, सब देखना पड़ता है। देखिए छोटे बड़े एग्जाम लेके भी बहुत सारे एग्जाम है, नीट यूजी में इनकी बात ही नहीं कर रहा, नीट यूजी छोड़ दो, नीट यूजी का पेपर का मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप जो हमारे सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं, चाहे अदर स्टेट के हों, पड़ोसी स्टेट के, या तो फिर सेंटर के हो, उसको तो सर कंसिडर कीजिए। एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं हमारे छात्र हित में। तो बस इस वीडियो को फैलाओ, और सर से रिक्वेस्ट है कि सर आप जो है डेट थोड़ा सा हो सके तो एक्सटेंड कीजिएगा। लेटर का मैं साथ में स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग जरूर लेटर देखिएगा। धन्यवाद।